ऑपरेशन सिंदूर सरकार की कितनी बड़ी नाकामी? सरकार की तो सबसे बड़ी नाकामी है। अच्छा खासा चलते हुए और आज तक ट्रंप को जवाब नहीं दे पाए। जब हम जीत के आग्रह थे, हम जीते हैं, लेकिन हम और भी जीत सकते थे, और भी बेहतर कर सकते थे। तो आपने ट्रंप साहब ने उधर से कहा कि मैंने युद्ध रुकवा दिया है और मैंने दोनों पक्षों को समझाया कि अगर आप युद्ध नहीं रोकोगे तो हाँ, मैं आपसे व्यापार बंद कर दूंगा। क्या व्यापार इतना इंपॉर्टेंट हो गया? देश की अस्मिता से बड़ा व्यापार हो गया। तमाम व्यापारीगण भी आपके साथ थे। व्यापार के हमें कितना नुकसान होता? 10, 20, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, कितना नुकसान होता सर? आज तुम दावा ठोक रहे हो, कॉलर खड़े कर रहे हो कि जी हमारी अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है विश्व की, जापान को पछाड़ के 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो गई है। तो उसमें से हमारा कितना नुकसान होता सर? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का हम नुकसान झेलने लायक थे। और आप एक आह्वान करते कि भाई देश को जो है दिक्कत हुई है, देश को पैसा चाहिए, एक आवाज़ आप निकालो। हर व्यक्ति पैसा देने को तैयार है। एक छोटी सी 12 साल की बच्ची थी, उसने अपनी गुल्लक तोड़ के प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करा। 25,000 उसकी गुल्लक में निकले, 25,000 उसके पापा ने निकाले, 50,000 सेना के लिए समर्पित करे। आप इसी तरह से एक बार आवाज़ निकालते। आपने लेकिन व्यापार को प्राथमिकता दी, व्यापार की प्राथमिकता आपने जवानों के ऊपर कर दी। आपका पुराना भाषण इसीलिए मुझे याद आता है जब आपने कहा था कि सेना के जवान से ज़्यादा जो है महान काम व्यापारी करता है, ज़्यादा हिम्मती वाला वो होता है। आपने दिखा दिया कि आपके रगों में क्या बहता है सर। अभी तो सिंदूर बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है। कुछ नहीं बह रहा है, उनके नगों में कायरता बहती है सर। साफ साफ कायरता बहती है। मैं साफ कहता हूँ, दुनिया ने अपने आप को कथित रूप से वो कहते हैं मैं 56 इंच हूँ, लेकिन वो 56 इंच नहीं है, वो 5.6 इंच है, जिसे कहा जाता है 5.6। वो पॉइंट को खा जाते हैं और उस पॉइंट को हटा के वो कह देते हैं 56 इंच। 56 इंच थे तो सर बात क्यों नहीं करी आपने? क्यों आप उसके ट्रंप के दबाव में आए? फिर आप कहते हो उस ट्रंप के दबाव को खत्म करने के लिए आप कहते हो, आपका नया बयान आता है कि पाकिस्तान के DGMO से रिक्वेस्ट आई थी सीज फायर की। आपकी बात ये भी हम मान लेते हैं, पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आई, आपने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया। क्यों मान ली उसकी बात? क्या था आपके ऊपर दबाव था? क्यों मानी आपने उसके बाद? वो हरकतें करता रहा और उसके बाद वो कहते मुझे छोड़ दो, और आपने छोड़ दिया। शहर दे दिखाते